गोल्डन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं संविधान सभा से संबंधित ये पांचवा वीडियो, जिसमें संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये इससे संबंधित पांचवा वीडियो है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं पांचवा वीडियो। देखिए, इससे पहले हमने संविधान सभा के निर्माण और संविधान निर्माण से संबंधित सभी बातें हम देख चुके थे। अब कुछ पॉइंट ऐसे थे जो उस क्रम में हम ला नहीं पाए थे, तो कुछ बची हुई पॉइंट्स है वो आज हम इसमें देखेंगे, जो कि हमारे परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से फैक्टर जो बचे हुए हैं वो देखते हैं। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो कब तक चली, यानी उसने कब तक कार्य किया। वो चली थी 17 अप्रैल 1952 तक। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में शासन व्यवस्था थी वो किस अधिनियम के तहत चल रही थी? वो चल रही थी 1935 के अधिनियम के तहत। अब जब भारत का संविधान बन गया तो संविधान निर्माण के समय, जब संविधान पूरा हो गया, तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे? देखो, उस टाइम पे अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, अनुसूचियां थी 8। वैसे जो अनुसूचियां वर्तमान में 12 है, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे 8 थी। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? ये बात कही थी साइमन ने। संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? ये बात कही थी ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने। जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे 4 कमिश्नरेट क्षेत्र थे भारत में। वो कौन कौन से थे? देखिए, उसमें एक है अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। जो हम प्रारूप समिति का नाम सुनते हैं उसका एक नाम और है। वो क्या है? वो है पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति के जो कुल सदस्य वो कितने थे और कौन कौन थे? देखो, टोटल सदस्य थे 7। इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसके अलावा बाकी सदस्यों में आपके थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी। D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी और B.L. मित्र के स्थान पर आए N. माधव राव। ये मुख्य सदस्य थे और अध्यक्ष थे। अब देखो, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो किस सत्र में प्रस्तुत किया गया था? देखो, जो उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो प्रथम सत्र में ही प्रस्तुत किया गया था। और ये पारित कौन से उस सत्र में हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव? इसके अलावा कुछ समितियों का गठन भी किया गया था। वो किस सत्र में हुआ था? ये दोनों कार्य हुए थे द्वितीय सत्र में। किस सत्र में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था? वो किया था चौथे सत्र में। अब हम कुछ समितियों से संबंधित चर्चा करेंगे। उनके अध्यक्ष कौन है ये देखेंगे। देखो, राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति बनी थी। उनके अध्यक्ष का नाम है राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार पर भी एक सलाहकार समिति बनी थी। उनके अध्यक्ष है सरदार पटेल। संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अल्पसंख्यक व जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर एक समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रक्रिया नियमों पर बनी हुई समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान जो प्रारूप बना था उसकी जांच के लिए भी एक समिति थी। उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। प्रांतीय संविधान समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। बहिष्कृत व आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे N.V. ठक्कर। वित्त व कर्मचारी समिति के अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। सदन समिति के अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सिद्धारमैया। अल्पसंख्यक
उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कार्य समिति का आदेश से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे के. मुंशी। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संगति से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा मूल संविधान लिखा गया था उसको हाथ से किसने लिखा था? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका हिंदी में रूपांतरण किया था बसंत कुमार वेद ने और इस पर चित्रकारी की थी नंदलाल व्यास ने। ये शांति निकेतन से थे। अब राजस्थान से भी कुछ सदस्य गए थे जो संविधान सभा में शामिल हुए थे। वो सदस्य थे 15। इनमें से अजमेर मेरवाड़ा से थे मुकुट बिहारी भार्गव जो कि निर्वाचित थे। बाकी मनोनीत थे वो कौन कौन से थे देखो। जयपुर से वीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह जो कि खेतड़ी से थे। उदयपुर से गए थे माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। बीकानेर से गए थे जसवंत सिंह और के.एम. पणिक्कर। कोटा से गए थे दलेल सिंह। अलवर से गए थे रामचंद्र उपाध्याय। भरतपुर से गए थे राय बहादुर सिंह। शाहपुरा से गए थे गोकुललाल असावा और जोधपुर से गए थे जयनारायण व्यास, सी.एन. वेंकटाचारी और टी.वी. राघवाचार्य। ये 14 सदस्य ऐसे थे जो मनोनीत सदस्य थे जो कि संविधान सभा में गए थे। केवल मुकुट बिहारी भार्गव ही ऐसे थे जो निर्वाचित होकर गए थे। राजस्थान से कुछ ऐसे लोग वहां पे गए थे जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे राजस्थान में रहते थे। उनमें से वीटी कृष्णमाचारी थे जयपुर से, के.एम. पणिक्कर थे बीकानेर से, वेंकटाचारी जोधपुर से, पी. विजय राघवाचारी थे उदयपुर से। इसके अलावा प्रांतीय भाषाओं से संबंधित एक आयोग था एस.के. आयोग। इसमें एक सदस्य थे वो थे पट्टाभी सिद्धारामैया। तो इस प्रकार से संविधान सभा से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे जो हमारे 4 वीडियो में हम बीच में इनको डाल नहीं सकते थे, इनका अलग से वीडियो बनाया। तो इस प्रकार से इसी वीडियो के साथ हमारे संविधान सभा के या संविधान के निर्माण से संबंधित ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।